हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो भाई मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ एआई टूल्स के ऊपर आप एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करें। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो जो एआई टूल्स की जो प्लेलिस्ट होगी वो फ्री होनी चाहिए। इसका मतलब जितने भी एआई टूल्स मैं उसके अंदर आपको सिखाऊंगा वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। मतलब उसको यूज़ करना, उसके अंदर से डेटा को डाउनलोड करने के लिए आपको 1 रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट टोटली फ्री टूल्स मैं आपको इस लेक्चर सीरीज के अंदर बताऊंगा। भाई देखो, जिस तरह से आपको पता है कि आप चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे डेवलपर हो, चाहे आप डिजाइनर हो, आप कुछ भी हो, एआई हमारे अंदर घुस चुका है। मतलब हमारी लाइफ के अंदर आज के टाइम पे एआई एक बेसिक नीड बन चुका है, क्योंकि हम बहुत सारे डेली टास्क को करने के लिए एआई का यूज करते हैं। और ये जो सिलसिला ये कब स्टार्ट हुआ था, जब चैट जीपीटी आपके पास आया था। तो भाई बहुत सारे एआई टूल्स को मैंने क्या किया, एक्सप्लोर किया, ठीक है। और मोस्टली मैंने कोशिश की कि मैं आपके लिए वही एआई टूल्स लेकर आऊं जो कि फ्री हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इतने ज़्यादा वेल्दी नहीं है, जिसलिए मैं यहाँ पे फ्री एआई टूल्स लेकर आया हूँ। क्योंकि इसमें से बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिनको मैं पे करके यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो इसलिए मैंने उनको पे किया और अब मैं उनके पेड वर्जन भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कौन कौन से पेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए, वो सारे मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहना है। और भाई देखो, एक मेन पॉइंट मैं आपको बताता जाऊं कि हर वीडियो के अंदर मैं किसी एक एआई टूल को क्या करूंगा, कवर करूंगा। क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर 10-10, 12-12, 20-20 एआई टूल्स को एक ही वीडियो में कवर किया होता है, तो स्टूडेंट्स उसको समझ नहीं पाते। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही एआई टूल को डिस्कस करूं, लेकिन जो हम डिस्कस करेंगे वो उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, इसके साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, फ्री एआई टूल्स की इस प्लेलिस्ट के अंदर सबसे पहला जो मैं आपको एआई टूल बताने जा रहा हूं जो कि बिल्कुल फ्री है, वो कौन सा है, यहां पे देखो, वो है हमारे पास आइडियोग्राम। आइडियोग्राम बेसिकली आपके पास टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर है। इसका मतलब कि ये जो आपके पास एक वेबसाइट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब ये आपसे कोई प्रॉम्प्ट लेगी, मतलब कोई टेक्स्ट लेगी, और रिटर्न में आपको एक इमेज जनरेट करके देगी आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग, आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो भाई जितना ज्यादा टेक्स्ट आपका यूनिक होगा, जितना ज्यादा आप उसको डिटेल में प्रॉम्प्ट दोगे, उतना ज्यादा अच्छा वो आपको एक इमेज आपको गेट करके देगा, बना के देगा। तो भाई देखो, अब आप समझ जाओ कि आप इमेज का कॉन्सेप्ट जहां जहां यूज करते हो, चाहे डिजाइनिंग में यूज कर रहे हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन में यूज कर रहे हो, या कहीं भी यूज कर रहे हो, तो ये टूल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं ब्राउजर पे और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखो, मैं आ गया हूं यहाँ पे अपने मोजिला फायरफॉक्स में, और यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपने लिखना है आइडियोग्राम। तो यहाँ पे देखो, ये आपको पहला पहला लिंक नजर आ रहा होगा, आइडियोग्राम। भाई देखो, एक बात याद रखना, आपने इसके अंदर करना क्या है, आप जब भी इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपने सिंपल इसको साइन अप करना है। जीमेल का अकाउंट आप सबके पास होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, जीमेल से डायरेक्ट, मतलब कंटिन्यू गूगल का वहां पे ऑप्शन आ रहा होता है, आपने डायरेक्ट वहां से साइन अप करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आपने काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको इसकी स्क्रीन नजर आ रही है, टॉप राइट साइड पे आपके पास वहां पे साइन अप का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने क्या करना है, जीमेल का जो आपके पास होगा उसके थ्रू सिंपल कंटिन्यू टू गूगल करके आपने सिंपल साइन अप कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही साइन अप कर लोगे, यहाँ पे आपके पास जो भी आपका अकाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे देखो, ये एक आपके पास सर्च बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे आपने अपनी प्रॉम्प्ट देनी है, ठीक है। सिंपल आपने प्रॉम्प्ट देना है, और यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको ये दिखा भी रहा है, देख रहे हो, ये कितने सारे यहाँ पे जनरेट हुए हुए हैं जो कि प्रॉम्प्ट से जनरेट हुए हुए हैं। मतलब आप कोई भी यहाँ पे पिक्चर गेट करो, उसका आपको प्रॉम्प्ट भी दिखा के देगा। जिस तरह यहाँ पे देखो, आपको नजर आ रहा होगा, एक यहाँ पे एक इमेज है, मैं इसको ओपन करता हूँ। मतलब इन इमेजेस के ना आप प्रॉम्प्ट भी देख सकते हो कि लोगों ने क्या टेक्स्ट देकर, क्या प्रॉम्प्ट देकर इस इमेज को बनाया है। तो यहाँ पे देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये प्रॉम्प्ट है, देख रहे हो, और इसका मैजिक प्रॉम्प्ट भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, देख रहे हो। मतलब आप यहां से भी आइडियाज ले सकते हो प्रॉम्प्ट के, क्योंकि भाई देखो, इस टूल के अंदर जो मेन बात है वो है ही सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट। जितना ज्यादा अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा, टेक्स्ट होगा, उतनी ज्यादा आपको अच्छी इमेज वो जनरेट करके देगा, ठीक है। तो यहां से आप इसका आइडिया ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, सिंपल आपको कुछ प्रॉम्प्ट देकर और उसके अंदर हम इमेज को गेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो,
भाई देखो सबने सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन देखी हुई है, तो इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन करके मैं कोई एक पिक्चर जनरेट करूं तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे देखो कह रहा हूं क्रिएट एन इमेज ऑफ अ मैन विथ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पाइडरमैन, उसके बाद बैटमैन एंड सुपरमैन। ठीक है, देखो ये सिंपल सा मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, मतलब मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूं, एक आदमी का आपने एक इमेज बनानी है और वो आदमी तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब तीन आदमियों का कॉम्बिनेशन होगा, सुपरमैन, बैटमैन और आपके पास स्पाइडरमैन। ठीक है, तो यहां पे देखो आपने सिंपल क्या करना है, प्रॉम्प्ट देने के बाद यहां पे देखो आपको जनरेट नजर आ रहा होगा, आपने जनरेट के ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, देखो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे वेट फॉर 33 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, तो जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक हम वेट करते हैं। तो ये देखो ये नजर आ रहा है कितने अच्छा इसने हमें एक इमेज जनरेट करके दी है, जिस तरह ये देखो, ये इमेज तो भैया वाकई लग रही है कि कोई नया कैरेक्टर है जो कि जिसके पास तीनों शक्तियां मौजूद हैं। ठीक है, स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन की, देख रहे हो, नजर आ रहा है। तो इस तरह के आप यूनिक किस्म के क्या दे सकते हो, प्रॉम्प्ट देकर कोई भी इमेज जनरेट कर सकते हो। और भाई देखो अब आप इस इमेज को डाउनलोड कैसे करोगे, यहाँ पे देखो आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो आपको ये डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है, आप चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो। मतलब आप अगर मैं डाउनलोड करके दिखाऊं, जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो देखो ये डाउनलोड हो गई। मैं इस फाइल को ओपन करके दिखाता हूं। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये फाइल ओपन होके आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। देख रहे हो कितना मतलब आउट क्लास एक रिजल्ट इसने हमें जनरेट करके दिया। ठीक है, और भाई यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, इसने अभी हमें इस प्रॉम्प्ट से रिलेटेड 4 इमेजेस जनरेट करके दिए हैं, लेकिन अगर आप इन चारों इमेजेस से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप इसी प्रॉम्प्ट को दोबारा रीट्राई भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो रीट्राई प्रॉम्प्ट का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करो और उसके बाद आप दोबारा जनरेट के ऊपर क्लिक करो और अब देखते हैं कि हमें ये कौन सी इमेजेस जनरेट करके देता है। तो ये देखो अब इसने कुछ डिफरेंट हमें यहाँ पे जनरेट करके दिए, देख रहे हो, मतलब कुछ डिफरेंट आप बार बार रीट्राई करके अपने हिसाब से, मतलब जो आप चाह रहे हो उस हिसाब से भी आप इमेज इसको बता सकते हो कि भाई ये इमेज हमें पसंद नहीं आई, रीट्राई करो, ताकि आपको आपकी अपनी मर्जी की इमेज मिल जाए। और भाई देखो मैंने क्या बताया था कि प्रॉम्प्ट, सारी बात है इसके प्रॉम्प्ट में, तो मेरे पास ना कुछ अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो नोटपैड के अंदर मैंने कुछ प्रॉम्प्ट यहाँ पे अच्छे अच्छे फाइंड आउट किए हुए हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो मेरे पास एक ये टॉप पे आपको नजर आ रहा है, मैं इस वाली यहाँ पे प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको पहले मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ, इमेज दिखाता हूँ, फिर इसको मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या रहा है। ठीक है, जनरेट करते हैं। तो ये देखो मतलब ये फ्यूचर की एक दुनिया के बारे में यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट है, जिसके अंदर वो क्या कह रहा है कि भाई एक ऐसा आप बनाओ, मतलब फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप, मतलब एक शहर बनाओ जिसके अंदर रोड हो और उस रोड के अंदर देखो नियॉन लाइट्स हो और जो कार्स हैं वो फ्लाई कर रही हो। देख रहे हो तो कितनी ज्यादा अच्छी इमेजेस इसने यहाँ पे देखो हमें जनरेट करके दी है। देखो ये देख रहे हो, नजर आ रहा है आपको। अब ये सारी बात है प्रॉम्प्ट में। ठीक है, जिस तरह का यूनिक प्रॉम्प्ट दोगे उस तरह का आपको रिजल्ट मिलेगा। और भाई देखो ये जो प्रॉम्प्ट है सारे, ये मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहां से इसको ट्राई कर सकते हो और इसके अंदर कुछ चेंजिंग करके अपनी एक बेहतरीन इमेज जनरेट करवा सकते हो। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट है, देखो ये सेकंड लास्ट, मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको यहाँ पे आके हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, जनरेट करते हैं तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो ये देखो समझ आया, मतलब इस प्रॉम्प्ट को आप रीड करो और इस इमेज को देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई बिल्कुल प्रॉम्प्ट के हिसाब से इसने हमें इमेज जनरेट करके दी है। मतलब इसमें क्या कह रहा है, ड्रैगन है जो कि हमारे पास यहाँ पे एक स्नो माउंटेन के ऊपर मौजूद है और इर्द गिर्द क्या एक फॉरेस्ट है। तो भैया इन इमेजेस को देख के तो मुझे हैरी पॉटर की याद आ गई। हैरी पॉटर आई थिंक गॉबलेट ऑफ फायर, जिसके अंदर ड्रैगन्स थे। ठीक है, मुकाबले के अंदर। तो अगर मैं किसी एक इमेज को ओपन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाली इमेज है, देख रहे हो कितनी शानदार इमेज है। ये वाली इमेज भी अच्छी है, देख रहे हो। आप यहाँ पे इसको देखोगे और सिंपल यहाँ पे डाउनलोड इसको आप कर लोगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से आपने अलग अलग प्रॉम्प्ट देके इसके साथ खेलना है और कोई भी काम निकलवाना है, चाहे आप लोगो डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, मजे मजे के यहाँ से ग्राफिक्स निकालो विद एनिमेशन और बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो भैया ये तो था आइडियोग्राम, जो कि पहला हमारा फ्री एआई टूल था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आज वाइंड अप करते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि और भी बहुत सारे फ्री एआई टूल्स मैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर लेके आता रहूंगा और डिटेल में उसको मैं आपको सिखाता रहूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, बेल का आइकन भी प्रेस करके जाना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।